हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों एसएससी एमटीएस एनालिसिस के नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं और आज है 28 अक्टूबर 2024। आज हम आपके लिए फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का जो एनालिसिस है वो एक साथ आपके लिए लेकर आ चुके हैं। क्लियर है? तो इस वीडियो में हम 28 अक्टूबर 2024 को फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्टों का जो एनालिसिस है ये कवर करेंगे और हमें पूरे के पूरे 25-25 जो क्वेश्चन है दोनों शिफ्टों के मिल चुके हैं, जो कि 100% ऑथेंटिक है और 100% एक्यूरेट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आज पूछे गए हैं। तो अभी सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा और जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिनके लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन से। सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट को कवर करेंगे, उसके बाद में हम सेकंड शिफ्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन है हमारा गाइस, माधवपुर मेला कितने दिनों तक लगता है? फॉर हाउ मेनी डेज डज द माधवपुर फेयर लास्ट? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा 5 दिनों तक, अप टू 5 डेज। यानी कि माधवपुर जो मेला है ये 5 दिनों तक लगता है। गुजरात के पोरबंदर जिले में लगने वाला माधवपुर जो मेला है ये आमतौर पर 5 दिनों तक चलता है। कहाँ पर लगता है, किस स्टेट में लगता है, ये भी आपको क्लियर हो चुका है। ये जो मेला है हर साल रामनवमी के दिन शुरू होता है। क्लियर है? और साल 2024 में माधवपुर जो मेला है 17 अप्रैल से 21 अप्रैल तक लगा था। ये मेला भगवान कृष्ण और रुक्मणी की याद में मनाया जाता है। इस मेले में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और अन्य पूर्वोत्तर राज्य की कला, नृत्य, संगीत, कविता, कहानी कथन और लोकनाट्य की प्रस्तुतियां बेसिकली होती हैं। इस मेले का जो मकसद है गुजरात और पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृतियों को एक दूसरे के साथ जोड़ना है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना है। क्लियर है? आइए आगे बढ़े और आगे बढ़े उससे पहले आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। टेक्स्ट बुक की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा ऑफर आपके लिए निकल कर आ रहा है। सिलेक्शन वाली दिवाली के तहत आपको यहाँ पर काफ़ी बड़ा जो डिस्काउंट है ये बेसिकली मिल रहा है और काफ़ी अच्छा स्पेशल ऑफर है। अब तक का सबसे बड़ा ऑफर ये आपके लिए टेक्स्ट बुक की तरफ से। अगर आप गाइस पास प्रो परचेस कर रहे हैं तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये। फर्स्ट 200 जो यूजर्स होंगे उनको 100% कैशबैक यहाँ पर मिलेगा। यानी कि आप बिल्कुल जो है ले लीजिएगा। जिन लोगों को भी आगे की तैयारी करनी है, एसएससी रेलवे की तैयारी जो भी कर रहे हैं, आपको पास प्रो में पता ही है सभी एग्जाम कवर हो जाती है। तो फर्स्ट 200 यूजर्स के लिए आपका 100% का कैशबैक रहेगा। तो जो जल्दी परचेस करेगा उसको सबसे पहले फायदा मिलेगा, है ना। इसके बाद में हो सकता है ये 200 विदिन 1 मिनट में कंप्लीट हो जाए, ऐसा हम नहीं बोल सकते। कितनी भी जल्दी ये कंप्लीट हो सकते हैं, बाकी आप जल्दी से जल्दी कर लीजिएगा। आज रात 12 बजे, ध्यान रखना है, आज रात 12 बजे ये सेल लाइव होगी। लाइव होने के तुरंत बाद ही आपको इसमें इनरोल कर लेना है, क्योंकि सुबह तक का वेट करेंगे तो ये 200 जो यूजर है ये आपको इसमें चांस नहीं मिलेगा। ये ऑलरेडी परचेस कर चुके होंगे और आपको इसका जो ऑफर है 100% कैशबैक आपको नहीं मिलेगा। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। आपको क्या करना है गाइस, ये आरएसडी कूपन कोड है हमारे, आरएसडी कूपन कोड डालना है और कूपन कोड डालते ही आपको 100% कैशबैक यहाँ पर मिल जाएगा और आप भी 200 यूजर्स की लिस्ट में आ जाएंगे तो आपको भी यहाँ पर डिस्काउंट या कैशबैक मिलेगा 100%। तो आपको मैं इसीलिए बार बार बता रहा हूँ कि आज रात 12 बजे आप अलार्म डाल लीजिएगा 11:55 का। क्लियर है? 11:55 का अपने मोबाइल में अलार्म सेट कर लीजिए। अलार्म उसको सेट करने के बाद में आप 5 मिनट पहले से तैयार रहे इसको परचेस करने के लिए और सब कुछ ओके रखें, इंटरनेट वगैरह। जैसे ही 12 बजे ये लाइव होता है तुरंत से आपको इसमें आरएसडी जो कूपन कोड है ये अप्लाई करने के बाद में तुरंत से परचेस कर लेना है। बिल्कुल भी एक सेकंड नहीं सोचना है, जो भी सोचना है अभी आपके पास टाइम है, अभी सोच लीजिएगा। क्लियर है? तो ये चीजें हैं और ये कब तक रहेगा, ये आपका 31 तारीख तक रहेगा। 29 तारीख से स्टार्ट है, 31 तारीख तक रहेगा। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी को। इसकी लिंक कहाँ पर मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, एक बार जाकर जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा इस वेबसाइट पर। और यहाँ से आपको अच्छे से मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ वो आपको यहाँ से थोड़े से फॉलो करना है, तभी आप यहाँ पर इसमें जो है टाइम से इसमें इनरोल कर पाएंगे और आपको यहाँ पर बेनिफिट भी मिल पाएगा। चलिए, तो ये चीज़ें हमने बता दी। कोई डाउट है तो सीधा आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो कि आपको दिए गए हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किसने अपनी माँ के लिए शहर की स्थापना की थी? तो कृष्णदेव राय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नागलपुरम मंदिर शहर विजयनगर साम्राज्य शासन के जो शासक है, शासन के कृष्णदेव राय इन्होंने करवाया था। इनके शासनकाल में उनकी माँ नागबा देवी की स्मृति में बनवाया था नागलपुरम मंदिर शहर, है ना। तो ये इनकी माँ थी नागबा देवी, इनकी स्मृति में बनाया था, इसलिए जो है श्री नागलपुरम बन गया।
और इसका नाम बदलकर नांगलपुरम करने से पहले इस गांव को हरिगंधपुरम या हरिगंधपुरम के नाम से जाना जाता था। और उन्होंने विजयनगर में प्रसिद्ध विठल स्वामी, हजारा रामास्वामी मंदिर जैसे कुछ बेहतरीन पत्थर के मंदिरों का निर्माण करवाया था। ये कृष्णदेव राय के द्वारा करवाया गया था, तो आपको ये याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो भूदान जो आंदोलन है ये विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था, याद रखना है। भूदान आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के शिष्य विनोबा भावे ने की थी और इसकी जो शुरुआत है अप्रैल 1951 में तेलंगाना के पोचमपाली जो है यहाँ से हुई थी। इसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारत ने हॉकी में किस वर्ष जो है स्वर्ण पदक या गोल्ड मेडल नहीं जीता? तो 1960 में नहीं जीता था। देखिए पुरुष ओलंपिक क्षेत्र हॉकी में भारतीय टीम ने कुल 10 स्वर्ण पदक जीते हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कुल 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। एक पंक्ति में अगर अपन देखें तो 1928 से 56 तक, 36 से बर्लिन सहित, और टोक्यो में 1964 में, और मास्को में 1980 में। तो भारत ने 1960 जो रोम ओलंपिक है इसमें पाकिस्तान गोल्ड मेडल से हारने के बाद रजत पदक जीता था। तो इसमें जो भारत ने गोल्ड मेडल नहीं जीता था, किसने जीता था? पाकिस्तान ने। भारत ने इसमें रजत पदक जीता था। बीजिंग में 2008 में के ओलंपिक में जब अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता, तो वह व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हर बार आपके एग्जाम में पूछे जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2022 में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन बने हैं? इनका नाम है अनुसुईया उइके। मई 2022 में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके थी और छत्तीसगढ़ के पहले राज्यपाल दिनेश नंदन सहाय थे, जिन्होंने 2000 से 2003 के बीच राज्यपाल का पदभार संभाला था। तो ये पहले थे। और वर्तमान में कौन है? रामेन डेका। ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ जो राज्य है यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन है, रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये गुजरात में मनाया जाता है। गुजरात जो रण उत्सव है ये भारत के कच्छ गुजरात में एक उत्सव है। और रण उत्सव सफेद रण के संगीत, नृत्य, प्रकृति सौंदर्य का 3 महीने लंबा उत्सव है और पूर्णिमा के में यहाँ आने पर इससे कहीं अधिक है। क्लियर है? रण उत्सव गर्व से गुजरात की असंख्य कलाओं, शिल्पों और इसके अनेक लोकगीतों और नृत्य और रण की प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, ललित कला की स्थापना किसने की थी? मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा की गई थी ललित कला की स्थापना। 5 अगस्त 1954 को तत्कालीन माननीय शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा भारत सरकार द्वारा एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया गया था ये ललित कला। और राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए लोगों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांत का जो उल्लेख है किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 36 से 51 तक आपको देखने को मिलता है। नीति निर्देशक सिद्धांत या डीपीएसपी आपको याद रखना है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख आर्टिकल 36 से 51 तक है। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग किस महानगर की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? तो मुंबई आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए मुंबई जो है 2011 की जनगणना के मुताबिक मुंबई भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला महानगर है। और दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर 2011 के अकॉर्डिंग दिल्ली की जनसंख्या लगभग 16.8 मिलियन थी, जो दूसरे नंबर पर है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला महानगरी जो क्षेत्र है मुंबई, जिसकी जनसंख्या लगभग 20.4 मिलियन थी, आपको याद रखना है। अगला है, राज्य विधानसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के द्वारा की जाती है, स्पीकर या डिप्टी स्पीकर। तो राज्य विधानसभा की बैठक की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष या विधानसभा उपाध्यक्ष करता है। क्लियर है? याद रखना है, विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा और विधानसभा सचिवालय का प्रमुख होता है। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। अगला है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई के मुताबिक साल 2021 में भारत में ग्रामीण गरीबी का अनुपात कितना प्रतिशत था? तो यह था 19.28%। याद रखना है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स के मुताबिक साल 2021 में ग्रामीण भारत में गरीबी का जो अनुपात था यह 19.28% था। और वहीं शहरी क्षेत्रों की बात करें तो इसमें यह जो है 5.27% था। अगला क्वेश्चन है, गरम दल के नेता कौन थे? तो ऑप्शन में आपको बाल गंगाधर तिलक दे रखा था, करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए गरम दल के जो नेता है इनमें लाल बाल पाल, इस तरह से लाल बाल पाल आपने ट्रिक से याद किया ही होगा। तो लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिंदर चंद्र पाल, इसी की ट्रिक थी लाल बाल पाल वाली।
तो गरम दल के नेता हो जाएंगे लाल बाल पाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के नेता ये थे, जैसे कि लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिंद्र चंद्र पाल। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? तो मेगास्थनीज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडिका पुस्तक को यूनानी लेखक मेगास्थनीज ने लिखा था, और मेगास्थनीज जो है एक प्राचीन यूनानी इतिहासकार, खोजकर्ता और भारतीय नृपवंशी विज्ञानी थे। क्लियर है। पाटलिपुत्र में मोरिस दरबार में सेल्यूकस के राजदूत थे, ये आपको याद रखना है। तो ये जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस काफी ज्यादा रिपीट आपकी एग्जाम में हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक के उम्मथात लोक नृत्य के लिए 2023 में किसे पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया? इनका नाम है रानी मचैया, इनको दिया गया पद्मश्री। कोडाकू की उम्माथत लोक नृत्यांगना रानी मचैया को कला में उनके योगदान के लिए बेसिकली सम्मानित किया गया पद्मश्री 2023 से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कृषि के लिए पानी को चैनल करने के लिए गुल और कुल का उपयोग किया जाता है? तो ये हिमाचल प्रदेश में होता है। भारत में एक ऐसा राज्य है जहां हिमाचल प्रदेश, जहां सिंचाई के लिए गुल और कुल दोनों का उपयोग किया जाता है, वह है हिमाचल प्रदेश। भारत के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में गुल और कुल बनाए जा सकते हैं। गुल और कुल एक प्रकार के मोड़ है जो जल संचय के उद्देश्य से बनाए जाते हैं, और पश्चिमी जो हिमालय है हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है। पश्चिमी हिमालय कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ीसा कृषि एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित 83वें वार्षिक सम्मेलन के दौरान भारतीय कृषि अर्थशास्त्र समिति द्वारा ISAE है ना, ISAE फेलो 2023 की उपाधि से किस राज्य के प्रोफेसर को सम्मानित किया गया? तो सही जवाब हो जाएगा केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारत में माइक्रो फाइनेंस आंदोलन की शुरुआत स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज प्रोग्राम SBLP क्लियर है के रूप में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण जो विकास बैंक है नाबार्ड, इसके द्वारा किस वर्ष में एक पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया गया था? तो इसको किया गया था 1982 में। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। भारत में माइक्रो फाइनेंस आंदोलन की शुरुआत स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज प्रोग्राम के रूप में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा 1992 में एक पायलट प्रोजेक्ट परियोजना के रूप में इसको शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा स्मारक लाल और बलुआ जो पत्थर है इनसे बना हुआ है? तो ये जो स्मारक है इसका नाम कुतुब मीनार है। भारत के दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार लाल और बलुआ पत्थर जो है इनसे बनी हुई है। कुतुब मीनार की पहली मंजिल जो है, पहली 3 मंजिल लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है। चौथी और 5वीं जो मंजिल है ये संगमरमर और बलुआ पत्थर से बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी बच्चे को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार या हिरासत में नहीं लिया जा सकता, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? आर्टिकल 37B ये कहता है कि किसी भी बच्चे को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार या हिरासत में नहीं लिया जा सकता है। देखिए, अनुच्छेद 37B में कहा गया है कि किसी भी बच्चे को गैर कानूनी या मनमाने तरीके से उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। किसी भी बच्चे की गिरफ्तारी, हिरासत या कारावास कानून के अनुरूप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित भीमसेन जोशी की निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये हिंदुस्तानी संगीत गायक है, हिंदुस्तानी म्यूजिक सिंगर पंडित भीमसेन जोशी गायन के ख्याल रूप के साथ साथ भक्ति संगीत, भजन और अभंग को अपने जो है लोकप्रिय गायन के लिए स्पेशली ये जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉल्फिन किक शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? तो ये तैराकी या स्विमिंग से रिलेटेड है। तैराकी में डॉल्फिन किक एक किकिंग गतिविधि है। इसका इस्तेमाल अक्सर जो प्रतिस्पर्धी है तैराक प्रवेश और मोड़ के दौरान और बटरफ्लाई स्ट्रोक के हिस्से के रूप में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जल विद्युत केंद्र नहीं है? तारापुर करेक्ट आंसर रहेगा। तारापुर जो है परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। तारापुर पालघर भारत में स्थित है ये, TAPS, और ये भारत में निर्मित पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, ना कि ये जल विद्युत केंद्र है। ये परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, याद रखना है। तो आपका तारापुर करेक्ट आंसर रहेगा। फूल का कौन सा भाग निषेचन के बाद बीज बनता है या बनाता है? तो ये जो भाग है इसका नाम बीजांड है। फूल का जो बीजांड है ये भाग जो है निषेचन के बाद बीज बनाता है, याद रखना है आपको। फूल के अंडाशय में स्थित बीजांड निषेचन के बाद बीज में विकसित होता है, और फूल के अंडाशय में बीजांड होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है 25 नंबर क्वेश्चन है, जवारा जो नृत्य है किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो ये मध्य प्रदेश का है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड भी है। ये जो है मुख्य रूप से बुंदेलखंड जो क्षेत्र है इसमें किसान समुदाय के बीच किया जाता है। इसे फसल नृत्य या फिर हार्वेस्ट नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। तो गाइस देख सकते हैं पूरे 25 के 25 जो क्वेश्चन से आपको यहाँ पर कवर करवा चुके हैं हम 100% एक्यूरेट जो आपके एग्जाम पूछे गए हैं। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ेंगे सेकंड शिफ्ट की ओर। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल यहाँ पर आपको मिलने वाली है। आगे भी जो तैयारी कर रहा है SSC DD RPF वगैरह की, उनके लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न के TCS के ये क्वेश्चन है।
चलिए देखिए, सेकंड शिफ्ट में अगर अपन बात करें जीके जीएस करंट अफेयर के क्वेश्चंस की, तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। हुमायूं का मकबरा किसने पूर्ण करवाया था या कराया था? तो बेगा बेगम या हाजी बेगम के द्वारा हुमायूं का जो मकबरा है ये पूर्ण करवाया गया था। आपको स्पेशली ये याद रखना है। क्लियर है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको वापस से रिकॉल हम करवा दें, जो लोग अभी अभी जुड़े हैं, सिलेक्शन वाली दिवाली के तहत टेक्स्ट बुक की तरफ से आपको यहाँ पर अब तक का सबसे बड़ा ऑफर आपके लिए निकल कर आ रहा है। ये जो ऑफर है, अगर आप इसमें इनरोल करना चाहते हैं तो आपको काफी कम प्राइस में पास प्रो जो है ये आपको मिल जाएगा अब तक के सबसे बड़े ऑफर में। सिर्फ 200 जो यूजर्स होंगे, सबसे फर्स्ट वाले जो सबसे पहले इनरोल करेंगे, वही 200 यूजर्स, उनको 100% कैशबैक भी यहाँ पर मिलेगा। क्लियर है? तो आप जितनी जल्दी हो सके इनरोल कर सकते हैं। रात 12 बजे ये जो सेल है ये लाइव हो जाएगी, तो 12 बजने पर तुरंत से आपको इसको परचेस कर लेना है। 11:55 का अलार्म अपने मोबाइल में सेट कर लीजिएगा। क्लियर है? रात को, और जैसे ही 12 बजे तुरंत से आप इसको परचेस कर लीजिएगा, तो यहाँ पर आपको भी 100% कैशबैक मिल जाएगा और पास प्रो जो है ये आपको काफ़ी कम प्राइस में पड़ जाएगा। क्लियर है? तो आप जल्दी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप एक बार जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और जैसे ही आपको ये RSD कूपन कोड अप्लाई करेंगे, RSD कूपन कोड है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा कहीं पे। तो ये जैसे अप्लाई करेंगे सबसे कम प्राइस में आपको मिल जाएगा 100% कैशबैक के साथ में। चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं वापस से। देखिए, हुमायूं का मकबरा किसने पूर्ण करवाया था? बेगा बेगम या हाजी बेगम ने। दिल्ली के हुमायूं के मकबरे का जो निर्माण है हुमायूं की पहली पत्नी महारानी बेगा बेगम या फिर हाजी बेगम ने करवाया था। इस मकबरे का जो निर्माण है 1570 में करवाया गया था। इसे फारसी वास्तुकार मिराक मिर्जा घियास और उनके बेटे सैयद मोहम्मद ने डिजाइन किया था। आपको ये स्पेशली याद रखना है। ये हमारी एमटीएस की टेस्ट सीरीज है, सिर्फ 49 रुपए के प्राइस में मिल रही है। लिमिटेड टाइम है, डेमो चेकआउट नहीं किया तो कर लीजिएगा। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। जिन लोगों का आगे एग्जाम है उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो आप जाकर परचेस कर सकते हैं। नंबर दे रखे, कोई डाउट है कुछ क्वेरी तो कॉन्टेक्ट भी आप हमसे कर सकते हैं। भारत के किस राज्य में काट और दहा कृषि को बेवर या दहिया के नाम से जाना जाता है? तो ये राज्य है जो मध्य प्रदेश जो स्टेट है, यहाँ पर काट या दाहा जो कृषि है इसको बेवर या दहिया के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में काट एवं दाह कृषि को बेवर या दहिया के रूप में जाना जाता है। काट एवं दाह कृषि एक प्रकार का स्थानांतरित कृषि है, जिसमें खेती के लिए भूमि को साफ करने के लिए प्राकृतिक वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है। फिर किसान एक नए भूखंड में चला जाता है, और जब भूखंड बंजर अनुपजाऊ हो जाता है तो प्रक्रिया को दोहराता है या रिपीट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान में कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? आर्टिकल 51A आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का जो भाग 4A है, इसके अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2023 के वैश्विक भूखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या था 2023 में? तो 111वां स्थान था भारत का। साल 2023 के वैश्विक भूखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत जो है 125 देशों में 111वें स्थान पर था। इस सूचकांक में भारत का जो स्कोर है 28.7 रहा, जो भूख की गंभीरता को दर्शाता है। और इस सूचकांक में 0 सबसे अच्छा स्कोर और 100 सबसे खराब स्कोर। अगला है, नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन थे? तो भरत मुनि आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन रिपीटेड है आपका। नाट्य शास्त्र की जो रचना है भरत मुनि ने की थी। नाट्य शास्त्र नाटक, संगीत और अभिनय से जुड़ा एक संपूर्ण ग्रंथ है। इसे भारतीय नाट्य और काव्य शास्त्र का जो है आदि ग्रंथ माना जाता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अब पहली बार जो है पैरा ओलंपिक में भाग कब लिया था? तो ये 1968 में लिया था। भारत ने पहली बार साल 1968 में पैरा ओलंपिक जो खेल थे इनमें भाग हिस्सा लिया था। ये ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक थे और इसे तेल अवीव इजराइल में आयोजित किया गया था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो आर्टिकल 76 करेक्ट आंसर रहेगा। अनुच्छेद 74 भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 74 है, इसमें भारत के महान्यायवादी से ही जुड़ा हुआ है। यह अनुच्छेद संविधान के भाग 4 में अध्याय 1 कार्यकारी में आता है, और भारत के महान्यायवादी को देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी माना जाता है। तो यह भी आपको आई थिंक पता होगा। अगला क्वेश्चन है, अमृता शेरगिल ए लाइव किसकी पुस्तक है? तो ये यशोधरा डालमिया की पुस्तक है। यशोधरा डालमिया नई दिल्ली में रहने वाली एक कला इतिहासकार और स्वतंत्र क्यूरेटर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद कहता है कि तिरंगे और राष्ट्रगान का सम्मान करना भारत के नागरिक का मौलिक कर्तव्य है? तो ये आर्टिकल 51A है ना। 51A और A ये कहता है तिरंगा फहराना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है और इसका सम्मान करना मौलिक कर्तव्य है। तो ये मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य में फर्क आपको आसानी से समझ में आ ही चुका होगा। तिरंगा फहराना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, इसका सम्मान करना मौलिक कर्तव्य है। संविधान का जो अनुच्छेद 51A है, इसमें इसका प्रावधान है।
अगला क्वेश्चन है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA, डायरेक्टर देखिए डायरेक्टर जनरल ऑफ डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, DGCA इसका नाम है। इसके महानिदेशक की बात की जा रही है, डायरेक्टर की। तो डायरेक्टर है इसके विक्रम देव दत्त। विक्रम देव दत्त आपका करेक्ट आंसर रहेगा। विक्रम देव दत्त जो है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के महानिदेशक है। जनवरी 2023 में उन्हें DGCA का महानिदेशक नियुक्त किया गया था। अभी हाल ही की अगर अपन बात करें, मुश्किल से 4-5 दिन पहले, है ना, तो इसके जो महानिदेशक है ये कौन बनाए गए हैं? दिनेश चंद्र शर्मा। दिनेश चंद्र शर्मा। तो विक्रम देव दत्त जो है कोयला मंत्रालय में स्थानांतरित किए जाने के बाद दिनेश चंद्र शर्मा जो है भारत में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो ये अभी 5 दिन पहले किया गया है। तो ये तो आपका एटलीस्ट नहीं पूछा गया दिनेश चंद्र शर्मा वाला, पूछा गया है आपका विक्रम देव दत्त वाला, है ना। इतना जल्दी का करंट आपसे नहीं पूछा जाता है। तो आपका विक्रम देव दत्त यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है मणिपुर में रासलीला की शुरुआत किसने की थी? तो राजा भाग्यचंद्र। भाग्यचंद्र आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मणिपुर जो है इसमें रासलीला की शुरुआत राजा भाग्यचंद्र ने की थी, और ऐसा राजा भाग्यचंद्र के शासनकाल में हुआ। इसी समय मणिपुर के प्रसिद्ध रासलीला नृत्यों का प्रवर्तन हुआ था। अगला है दिल्ली, देखिए अगला क्वेश्चन है द्वितीय आंग्ल जो मैसूर युद्ध था, इसमें पोर्टो नोवो में आयरकूट की सेना द्वारा किसे पराजित किया गया था? तो ये हैदर अली को पराजित किया गया था, याद रखना है आपको। 1780-84 में आयोजित द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में पोर्टो नोवो में आयरकूट की सेना द्वारा हैदर अली को पराजित किया गया था। तो ये क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया है, सेम टू सेम। नेक्स्ट है 2023 में यूनिसेफ के बच्चों के अधिकार के लिए भारतीय एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो इनका नाम है आयुष्मान खुराना। करेक्ट आंसर रहेगा। यूनिसेफ इंडिया ने 18 फरवरी 2023 को आयुष्मान खुराना जो है इनको अपना नया राष्ट्रीय राजदूत जो है नियुक्त किया है, या ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये क्वेश्चन एज इट इज आपका पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्ष की थीम इनमें से कौन सी नहीं है? है ना, ये पूछी कौन सी नहीं है। तो आजादी के @ 75, ये इसकी नहीं थी। थीम कौन सी थी? ये पहली तो ये भारत राष्ट्र पहले हमेशा पहले, है ना, राष्ट्र प्रथम सदा प्रथम, इस तरह से थी ये। तो राष्ट्र पहले हमेशा पहले थीम के साथ आजादी के 75 साल का जश्न मना रहा भारत। इसका आदर्श वाक्य सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये भी इसकी थीम ऑप्शन में आपको मिली थी। तो यहाँ पर एक इस तरह से भी मिला था, जो कि आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ये इसकी थीम नहीं थी। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस वर्ष के लिए नहीं दिया गया? तो ये देखिए आपकी जगह, संगीत नाटक जो अकादमी पुरस्कार है किस नृत्य के लिए नहीं दिया जाता है? तो विलासिनी जो नाट्यम है इसके लिए बेसिकली नहीं दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है मेरु रज्जु का एक मुख्य कार्य कौन सा है? तो यह है प्रतिक्रिया, देखिए प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करना, कंट्रोलिंग रिफ्लेक्स एक्शंस, इसको कंट्रोल करना मेरु रज्जु का मुख्य फंक्शन है, कार्य है। चलिए, वैदिक विकास के लिए कार्य करने वाला धर्म कौन सा है या समाज कौन सा है? तो आर्य समाज हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ये एक हिंदू आंदोलन है। आर्य समाज एक हिंदू आंदोलन है जिसकी जो स्थापना है 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य समाज के अनुयायी मानते हैं कि वेद अचूक है और ईश्वर के शब्द है। अगला क्वेश्चन है आर्टिकल 51A का संबंध किससे है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, प्रोमोटिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है बायोफिल किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? बायोफिल इज फाउंड इन विच टाइप ऑफ रॉक्स? तो तलछटी जो रॉक्स हैं इनमें बेसिकली देखने को मिलता है आपको सेडिमेंट्री जो रॉक्स होती हैं इनमें। माइक्रो फाइनेंस के कार्य से संबंधित स्टेटमेंट कौन सा नहीं है? इस तरह से क्वेश्चन आपको दे रखा था, कथन वाला। क्लियर है? तो इस स्टार्टअप अगर बात करें इसके जो मुख्य कार्य की माइक्रो फाइनेंस के, तो इस स्टार्टअप क्लाइंट के लिए अनुकूलित वित्तीय और गैर वित्तीय सेवाएं और उत्पादन प्रदान करना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पाटली दोन भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में देखने को आपको मिलती है। अगला क्वेश्चन है फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किसने की? हु होस्टेड द फीफा वर्ल्ड कप 2022? तो कतर आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? वो बिल्ट सुदर्शन लेक, पुष्यगुप्त वैश्य आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सुदर्शन झील जो है इसका निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त के मौर्य के आदेश पर उनके राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने। तो आपका याद रखना है करेक्ट आंसर पुष्यगुप्त वैश्य रहेगा। सुदर्शन जो झील है ये गुजरात की जो गिरनार पहाड़ी है इनके बीच में सौराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्सज फेल्यू किस रोग में पाए जाते हैं? तो स्वतंत्र तंत्र में पाए जाने वाले रोगों में ये बेसिकली देखने को मिलते हैं फोर्स फेलियर्स,
है ना, ये आप आई थिंक आपका होगा फोर्सेस फेल्यू। किस रोग में पाए जाते हैं, तो ये स्वतंत्र तंत्र में पाए जाने वाले रोगों में बेसिकली देखने को मिलते हैं। डिजीज फाउंड इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्वतंत्र तंत्र वाले। करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पर, आप देख सकते हैं 25 पूरे पूरे। फोर्सेज फेल्यू जिसे फोर्सेज सिंड्रोम भी कहा जाता है, आमतौर पर स्वतंत्र तंत्र में पाए जाने वाले रोगों में ये देखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस 25 के 25 पूरे क्वेश्चंस कवर करवा चुके हैं, यानी कि हम आपको पूरे 50 के 50 क्वेश्चंस कवर करवा चुके हैं आज की दोनों शिफ्ट की, फर्स्ट और सेकेंड की। क्लियर है? तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें। 100% एक्यूरेट एनालिसिस हम आपको देते ही आपको बताइए, और जो होता है वो क्लियर आपको साफ साफ बता देते हैं पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में। तो ये चीजें हैं आपके लिए। ये एसएससी एमटीएस के स्पेशल टेस्ट सीरीज है हमारी, नहीं ली है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जाकर चेकआउट करिएगा, सिर्फ 50 रुपए में मिल रही है। और ये एसएससी जीडी की लेटेस्ट टेस्ट सीरीज है, नई टेस्ट सीरीज 2025 के लिए लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी। एक बार डेमो जरूर से चेकआउट करिएगा, काफी कम प्राइस में मिल रही है स्पेशल ऑफर के तहत। और ये हमारी एमपीएसआई की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, इसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डली है। ये भी काफी कम प्राइस में आपको मिल जाएगी, जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी। तो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो पीडीएफ के लिए आपको एप्लीकेशन को, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को जाकर ज्वाइन कर लेना है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और गाइज, जिन लोगों को टेक्स्ट बुक पर पास प्रो परचेस करना है उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। टेक्स्ट बुक की तरफ से सिलेक्शन वाली दिवाली के तहत आपको काफ़ी कम प्राइस में जो है ये पास प्रो अब मिल जाएगा। क्लियर है? और सबका सपना अब साकार होने वाला है, क्योंकि आरएसडी जैसे ही कूपन कोड आप अप्लाई करेंगे तो आपको 100% कैशबैक यहाँ पर मिल जाएगा, आपको काफ़ी कम प्राइस में ये मिल जाएगा। तो फर्स्ट जो 200 यूजर्स होंगे उनको ही ये मिलेगा। क्लियर है? फर्स्ट 200 यूजर्स हम आपको बता रहे हैं। और आज रात 12 बजे ये सेल लाइव हो जाएगी। आज रात 12 बजे ये सेल लाइव हो जाएगी। जैसे ही लाइव होती है 12 बजे आप टकटक लगाकर बैठिएगा, जर कड़ाए बैठिए आप, और जैसे ही लाइव होती है तुरंत से आपको परचेस कर लेना है, क्योंकि आप सभी को पता ही है टेक्स्ट बुक पर कितने ज़्यादा यूजर्स हैं और आपका नंबर निकल ना जाए, आपके हाथ से मौका निकल ना जाए, इसलिए आप 11:55 का अलार्म लगा दीजिए, सेट कर लीजिए अपने मोबाइल में, और तुरंत से आप सब चीज़ रेडी रखिएगा, ओके रखिएगा, इंटरनेट वगैरह सारी चीज़ें। जैसे ही आपको लाइव होती है सेल, आपको आरएसडी ये जो है ना आरएसडी कूपन कोड है हमारे, ये जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद में आपको कैशबैक मिल जाएगा, यानी कि काफ़ी कम प्राइस में आपको मिल जाएगा, डिस्काउंट मिलेगा। और डिस्काउंट मिलने के बाद में आप बाय नाउ जल्दी से करके पेमेंट करके और परचेस कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर पूरा 100% कैशबैक मिल जाएगा। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए, अब तक का सबसे बड़ा ऑफर है, दिवाली ऑफर है सिलेक्शन वाली दिवाली के तहत। तो आप सभी इसमें इनरोल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जाकर अभी आप उस वेबसाइट पर क्लिक करके सारी चीज़ें चेकआउट भी कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, या कमेंट बॉक्स में भी हम जो है पिन जो लिंक है उसको पिन कर देंगे, तो आप वहाँ से भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर है? और गाइस, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।